Hello guys, welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mag. Today I am going to teach you histogram. Histogram is one of the 7QC tool. This is the most important 7QC tool. So friends, during this session I will explain you what is histogram, how to make histogram, means steps for making histogram, advantages of histogram as well as disadvantages of histogram, and founder of histogram, and how to read histogram and difference between bar chart and histogram. So friends, let's continue this video till end. दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। Now first discuss what is histogram. Histogram is a technical tool which shows the frequency distribution of data points in a set of data. It means histogram shows the how often data points occurred in a bar or column. So that's histogram is known as bar chart, but important difference between bar chart and histogram. Here is the difference between bar chart and histogram. This is bar chart and this is histogram. In bar chart, each bin, oblique bar or column represent the frequency of occurrence of categorical variables. In horizontal axis, here categorical variables in the form of defects, here frequency. हर एक कैटेगरिकल की जो हाइट है ये इंडिकेट होती है फ्रीक्वेंसी से, मीन्स डेंट कितने आए हैं 20, बर कितने आए हैं 15। इसीलिए सभी कैटेगरिकल वेरिएबल्स की जो फ्रीक्वेंसी है इंडिकेट हो रही है बिन की हाइट से। इन हिस्टोग्राम ईच बिन और कॉलम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इन हिस्टोग्राम as form of the interval, here variable continuous data, here frequency means 8.48 observation occurred 3 times in a set of data and 8.5 occurred 19 times during measurement, ठीक है, and 8.51 frequency is 9. So in histogram variable continuous data comes on interval and frequency in vertical axis. In histogram column level can be single value और range of value. इसमें हमारे यहाँ पे सिंगल वैल्यू भी हो सकती है इंटरवल में जैसे मैंने ले रखी है 8.47 8.48, ठीक है, और एक रेंज इस फिगर में हमने इंटरवल में रेंज कवर की है 8.87 से 8.48, 8.49 से 8.5, ठीक है। तो ये जो हिस्टोग्राम का फिगर है ये रेंज के फॉर्म में बन रहा है, इंटरवल में यहाँ पे हमने रेंज ले रखी है। सो दिस मेथड इज मच बेटर देन रेंज मेथड फॉर मेकिंग हिस्टोग्राम। ओके सर, ये मतलब एक बार ये बताना हिस्टोग्राम मतलब ये बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या मतलब डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस? बता दो दिया। ये बार चार्ट में आपके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कैटेगरिकल वेरिएबल्स आते हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल मतलब यहाँ पे ये आपका उसमें हो सकता है हाँ डिफेक्ट्स के नेम आ गए या किसी का जो आइडेंटिफाई मतलब आइडेंटिफाई यहाँ पे लैंग्वेज वाली चीज़ आएंगी, मैं से यहाँ पर डिफेक्ट आ गया, स्टूडेंट्स के नेम आ गए। ओके हाँ कुछ नेम्स आएंगे यहाँ पे, नेम वगैरह आएंगे। हाँ बिल्कुल हाँ उस यस यहाँ पे उनके नेम्स वगैरह आएंगे और उनकी जो संख्या है यानी उनकी क्वांटिटी है वो बिन के फॉर्म में आएगी। और हिस्टोग्राम में यहाँ पे क्या है आपका जो है कंटिन्यूस डेटा आएगा, इधर न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम इन्वेंटेड बाय कार्ल पियर्सन इन 18 नवंबर 1891। ये फर्स्ट टाइम कार्ल पियर्सन ने 18 नवंबर 1891 में इन्वेंटेड किया था इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कार्ल पियर्सन वाज ए मैथमेटिशियन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम लंदन। कार्ल पियर्सन वाज बोर्न इन 27 मार्च 1857 and he was dead in 27 April 1936 in London. He was the Carl Pearson who invented histogram first time in 1891. Okay. Okay. Now let's discuss advantages of histogram. First, to display the large amount of data graphically that are difficult to interpret in a tabular form. मीन्स हमारे पास ह्यूज अमाउंट का एक डाटा है, उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी टीम में अपने बॉस के आगे, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट योर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सो इट इज़ वेरी इजी टू रिप्रेजेंट बाय द हिस्टोग्राम. ओके. सेकेंड वन, इट शोज द अकरेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरियस डाटा पॉइंट्स इन ए सेट ऑफ डाटा. हमारे पास जितना भी मेजरमेंट का ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हुई हैं. इट शोज द प्रोसेस सेंट्रल टेंडेंसी. ये हमारे प्रोसेस के मीन को भी बताता है. इट हेल्प फॉर कैलकुलेटिंग प्रोसेस कैपेबिलिटी व्हेन वी परफॉर्मिंग एसपीसी. ओके. हिस्टोग्राम शोज द प्रोसेस कैपेबिलिटी. Next, it helps to predict future performance of the process. Next, it helps to check normal distribution of the process. इससे हमें यह भी पता लगता है कि मेरा प्रोसेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. It helps to check past performance of the data. थ्रू हिस्टोग्राम हम पास्ट परफॉर्मेंस भी पता लगा सकते हैं अपने प्रोसेस का. हिस्टोग्राम का मतलब ही यही है. हिस्टो मीन्स हिस्टोरिकल डेटा. आपको ये जानना है कि मेरे प्रोसेस पास्ट टाइम में कैसे परफॉर्म किया था. अगर आपके पास उसका डाटा है, आउटपुट है, देन यू कैन पुट इन हिस्टोग्राम एंड यू कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोसेस इन पास्ट टाइम. सो हिस्टोग्राम का मेन पर्पस यही है, टू चेक योर परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोसेस इन पास्ट टाइम. कोरिलेशन विद हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम मीन्स हिस्टोरिकल डेटा. हिस्टोरिकल का मतलब यही होता है कि आपके पास पुराना डाटा हो, ठीक है, जिसके बेस पे आपको कुछ डिसीजन लेना हो. यस. नेक्स्ट, इट हेल्प टू चेक प्रोसेस परफॉर्म कंट्रोल लिमिट और नॉट. इससे हमें यही पता लग जाता है कि मेरा प्रोसेस कंट्रोल लिमिट में है कि नहीं है. अगर मेरा प्रोसेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो वो सबसे पहले कंट्रोल लिमिट में होना चाहिए. नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द बेल शेप कर्व ऑफ. ओके. ये बेल शेप कर्व भी बताता है. बेल शेप कर्व मेरे प्रोसेस की तभी होगी मेरे ग्राफ के अंदर जो है सभी ऑब्जर्वेशंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. ओके. हियर इज बेल शेप कर्व. नाउ डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम. फॉर मेकिंग हिस्टोग्राम ओनली कंटिन्यूअस डेटा इज यूज्ड. इसके लिए कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, एट्रीब्यूट डाटा पे ये नहीं बनता है. मोर डिफिकल्ट टू कंपेयर टू डेटा सेट्स. इसको इतना इजीली तरीके से हम दो डाटा सेट के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते हैं. कैन नॉट रीड एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज डाटा इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरिकल. ओके. अगर हम जो है हिस्टोग्राम को रेंज की फॉर्म में बनाते हैं तो यहाँ पे इतनी जल्दी हम जो है एग्जैक्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8.49 से 8.5 के बीच में 11 पार्ट आ रहे हैं. अब इनमें ये आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि 8.49 के पार्ट कितने हैं और 8.5 के पार्ट कितने हैं. तो इसीलिए यहाँ पे हम इंडिविजुअली डेटा पॉइंट डालते हैं. ओके. ओके सर. ओके. नाउ डिस्कस 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम. First, collect the data on paper or in Excel sheet. Second one, find maximum and minimum data points observations. Next, calculate the range of data set. Range का फार्मूला होता है maximum observation minus minimum observation. Find the number of interval. N is equal to under root n. N क्या है यहाँ पे? Capital N number of interval and small n total number of data points. लास्ट, कैलकुलेट द इंटरवल विड्थ और गैप d. d इज इक्वल टू r बाय n, या रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स. फॉर मेकिंग इंटरवल्स इट इज नेसेसरी टू कवरिंग एंटायर रेंज ऑफ डेटा सेट, मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम.
Find frequency of occurrence of each data points as per interval. Last, draw the graph. This is the example of histogram. This histogram based by using data interval here and frequency. This is the frequency and depiction of the histogram. हिस्टोग्राम क्या दर्शाता है? शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डाटा पॉइंट्स अक्कर इन ए सेट ऑफ डेटा. इंडिविजुअली डेटा पॉइंट्स का फ्रीक्वेंसी दर्शा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल पॉइंट कितनी बार रिपीट हुआ है हमारे ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं. शोइंग द बेल शेप कर्व. इससे मेरा बेल शेप कर्व भी पता लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट मेरे मिनिमम पे हैं, रेस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट मेरा साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इससे मेरा बेल शेप कर्व भी आ रहा है. एंड इट इंडिकेट दी प्रोसेस सेंटर. प्रोसेस मेरा सेंटर में भी है, ये भी बता रहा है ये. और शोइंग दी अंडर कंट्रोल लिमिट, और मेरा अंडर कंट्रोल लिमिट में भी है. सर बेल शेप कर्व जो है, बेल शेप कर्व में जो बता रहा है, हाँ मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा डाटा. बेल शेप कर्व तभी होगा जब मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब मैक्सिमम डेटा मेरा मीन पे होगा. हाँ यस यस ठीक है. हाँ यदि फिर हमारा मीन पे मतलब कम डाटा आ रहा है, मतलब कम है और बाकी कम आ रहा है और साइडों में ज़्यादा मतलब मेरा डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मगर मेरा डाटा जो है मीन पे कम आ रहा है और साइडों में ज़्यादा आ रहा है तो मेरा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ओके दोस्तों, ये हमारा न्यू अपडेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल टेम्पलेट है. ये सभी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में परफेक्ट नॉलेज के साथ पढ़ाई जाती हैं. थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकली भी एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में पढ़ाई जाती हैं, ताकि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद पार्टिसिपेंट खुद सभी डॉक्यूमेंट को एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में बना सके. दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट का IQ लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. इंटरव्यू क्रैक करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. दोस्तों, हमारे यहाँ जॉब गारंटी 100% होती है. So friends, if you need training from our training center, you can call the number given in slide. So friends, this is the histogram. अगर आपको हिस्टोग्राम को एक्सेल में कैसे बनाते हैं ये सीखना है तो मैंने उस वीडियो का लिंक इसके लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ से उसको ओपन करके देख सकते हो कि हाउ टू मेक हिस्टोग्राम इन एक्सेल शीट. थैंक यू.